नमस्कार। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके साथ जुड़ा हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, कल क्या कुछ खास रहने वाला है, ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा साझा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आजकल क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या राजनीतिक परिदृश्य जो है वो पूरे प्रदेश में बना हुआ है, कहां कौन से नेता जो हैं, कौन से प्रत्याशी किस नेता से मिल रहे हैं, किसको अपना जो है गॉडफादर बना रहे हैं, ये तमाम तरीके की चर्चाएं आपके साथ करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो है वो कांग्रेस काफी आश्वस्त दिख रही है। कांग्रेस की हालांकि जो है आज बैठक रखी गई थी। बैठक को लेकर जो है राजीव शुक्ला ने ये बैठक लेनी थी। बूथ एजेंट्स जो बनाए जाने थे उनके साथ भी ये बैठक होनी थी। इसके अलावा प्रत्याशी इसमें जुड़ने थे, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इसमें जुड़ने थे, लेकिन वो बैठक रद्द कर दी गई है। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो चुनावी थकान मिटाने के लिए, क्योंकि चुनावों में कड़ी मशक्कत की गई है, कड़ी मेहनत की गई है, तो उस थकान को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ घूमने गए हुए हैं, या जो है वो फीडबैक लेने के लिए जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो कहीं ना कहीं ग्राउंड में गए हुए हैं। तो नेताओं ने ये दिलचस्पी नहीं जताई है कि वो ऑनलाइन फीडबैक देंगे, क्योंकि वो अभी जो है वो थकान मिटा रहे हैं, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। और जो राजीव शुक्ला ने आज बैठक लेनी थी वो कहीं ना कहीं रद्द कर दी गई है। इसके अलावा जो नई अपडेट आ रही है वो ये अपडेट है कि अब राजीव शुक्ला 4 तारीख को ऑनलाइन जुड़ सकते हैं हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं से, क्योंकि कांग्रेस जो है वो काफी आश्वस्त दिख रही है। हॉर्स ट्रेडिंग की बातें कांग्रेस पहले ही कर चुकी है, क्योंकि डर उसी को होता है जिसके जो विधायक ज्यादा आ रहे होते हैं। भाजपा के ऊपर वो पहले ही आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस के नेताओं की खरीद फरोख्त कर सकती है भाजपा। लेकिन यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि हिमाचल के नेता, हिमाचल के खासकर जो विधायक हैं, खासकर जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो बिकने वाले नहीं है। ये जो है वो कांग्रेस दावा कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें 7 तारीख की, क्योंकि 8 तारीख को मतगणना होनी है, इससे पहले 7 तारीख को जितना भी केंद्रीय आलाकमान जो जिसकी ड्यूटी हिमाचल प्रदेश में लगाई गई थी, उसमें भूपेश बघेल हैं, उसमें अशोक गहलोत हैं, उसमें तमाम पंजाब के जितने भी प्रभारी लगाए गए थे, हिमाचल के जितने प्रभारी लगाए गए थे, उसमें तेजपाल सिंह हैं, इसके अलावा अन्य बड़े नेता हैं, वो भी जो है हिमाचल का रुख करेंगे 7 तारीख को। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 7 तारीख को वो डेरा डाल देंगे। जिस तरीके से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में अगर कांग्रेस मेजोरिटी में आती है तो हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन्हें या तो छत्तीसगढ़ ले जाएंगे, या फिर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत उन्हें राजस्थान ले जाएंगे। यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सेफ गेम खेलने के इस बार मूड में है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये जो है संजीवनी मानी जा रही है हिमाचल का चुनाव, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी खाता नहीं खोल पाई। इसके अलावा जहां जहां भी चुनाव हुए कांग्रेस हारी। गुजरात में भी कांग्रेस जो है वो डिफेंडिंग मूड में नहीं, एग्रेसिव मूड में नहीं दिखी, वहां पर भी जो है उनके नेता नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी की अगर बात करें तो 1-2 सभाएं वहां पर की गई। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं। लेकिन अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में कांग्रेस कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और हिमाचल से एक मैसेज जो है कांग्रेस लेकर जाना चाहती है कि कांग्रेस अभी जिंदा है, और वो मैसेज हिमाचल से ले जाना चाहती है कांग्रेस। तो इसलिए कांग्रेस का पूरा फोकस, कांग्रेस के आला कमान का पूरा फोकस जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। पहले ही जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की तय कर दी गई है, मुख्यमंत्री को लेकर जिम्मेवारियां तक दे दी गई हैं, वो प्रियंका गांधी के हवाले की गई है। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रिटेंड करने लग गए हैं, क्योंकि कांग्रेस इतनी आश्वस्त है कि 40 से 45 सीटें लेकर वो आ रही है। उनके जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं कि वो 40 से 45 सीटें इस समय लेकर आ रहे हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम मान रही है कि वो सरकार बना रही है। तो ऐसे में लॉबिंग भी जो है वो शुरू हो गई है। अब आपसे बात कर लेते हैं यहाँ हॉली लॉज और जो नादौन में सुखविंदर सिंह सुक्खू का घर है, वहां पर भी कांग्रेस के जितने प्रत्याशी हैं उनका आना जाना बढ़ने लगा है। अगर हॉली लॉज की बात करें तो पहले ही कौल सिंह ठाकुर मंडी से कद्दावर नेता हैं, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं, वो जो है हॉली लॉज जा चुके हैं। इसके अलावा रामलाल ठाकुर एक बड़े नेता हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार भी मानते हैं, वो भी हॉली लॉज का रुख कर चुके हैं। और आज की जो बड़ी अपडेट है, प्रकाश चौधरी बल से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले वो एक्साइज मिनिस्टर यहां पर हिमाचल गवर्नमेंट में रह चुके हैं जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी, और उन्होंने भी आज जो है वो हॉली लॉज में मुलाकात की है। इसके अलावा अगर नादौन की बात करें तो नादौन में राम कुमार जो दून से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, खीमी राम
जो बंजार से प्रत्याशी हैं वो भी जो है वो वहां पर हाजिरी लगा चुके हैं नदौन में, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू, और तीसरे चेहरे हैं मुकेश अग्निहोत्री। ये तीन जो चेहरे हैं ये बड़े चेहरे माने जा रहे हैं कि ये जो है वो सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं, मतलब सीएम के कैंडिडेट ये माने जा रहे हैं। इसके अलावा 7-8 लोग और हैं जो लिस्ट मंगवाई गई है प्रियंका गांधी की तरफ से। प्रियंका गांधी क्योंकि उन्होंने ही चुनाव प्रचार की कमान यहां पर संभाली थी, तो उन्हें ही जिम्मा दिया गया है कि हिमाचल से जो मुख्यमंत्री होगा तो वही तय करेंगी। तो पूरी लिस्ट जो है, पूरा बायोडाटा इसमें मंगवा लिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि चंद्र कुमार जो ओबीसी लीडर हैं, कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, कांगड़ा क्योंकि 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करती है, तो वहां से ओबीसी नेता चंद्र कुमार का बायोडाटा भी मंगवाया गया है। इसके अलावा रामलाल ठाकुर हैं, हर्षवर्धन चौहान हैं, 3 चेहरे जिनके दम पे चुनाव लड़े गए, उनके बायोडाटा पहले ही मंगाए गए हैं। इसके अलावा कौल सिंह ठाकुर हैं, आशा कुमारी हैं, ये तमाम चेहरे हैं जो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री के चेहरे इन्हें जो है माना जा रहा है कि इन 8 चेहरों में से है कोई ना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हालांकि 8 दिसंबर को रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन कांग्रेस अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बुनाने में लग गई है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इसके अलावा अफसरशाही को लेकर किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस अफसर को कहां ले जाना है, ये तमाम चीजें भी जो है ये जो ताना बाना है वो भी बुना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस पूरी आश्वस्त है कि कांग्रेस सरकार बना रही है। तो ये तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं वो आजकल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें 5 अप्रैल की, 5 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश से सीटू कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली जो संसद है वहां का घेराव करने वाले हैं। जो 4 कोड लगाए गए हैं, लेबर कोड जो लाए गए हैं, उनका विरोध जो है वो वहां पर कर रही है। सीटू समय समय पर मजदूरों की, कर्मचारियों की आवाज उठाती रहती है, जो निचला तबका है उसकी आवाज उठाती रहती है। इस बार उन्होंने मन बनाया है कि वो 5 अप्रैल को संसद का घेराव करेंगे, संसद के बाहर गरजेंगे, और जितने भी यहाँ पर सीटू के साथ जो श्रमिक संगठन है उनको जोड़ने की यहाँ पर सीटू बात कर रही है। उन सभी श्रमिक संगठनों को साथ लिया जाएगा, उनके तमाम नेताओं को साथ लिया जाएगा, उनके तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लिया जाएगा, और सबको साथ लेकर दिल्ली में हमला बोला जाएगा, दिल्ली की संसद पर हमला बोला जाएगा, क्योंकि उस समय सेशन होता है और ऐसे में वो अपना एक आवाज को बुलंद करना चाहती है, मजदूरों की आवाज को बुलंद करना चाहती है। सीटू हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है, भाजपा पूंजीपतियों के हवाले से चलती है, उसमें अडानी हो, अंबानी हो, जितने भी पूंजीपति है ये उन पर आरोप लगाती रहती है, और इसको लेकर ही जो है वो 5 अप्रैल को धरना सीटू करने जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें किसानों की, तो जो भारतीय किसान संघ है उसने भी लामबंद किया है किसानों को, और वो 19 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश से भी उसमें 1200 के करीब जो है वो किसान भाग लेंगे, और करीब करीब 2 लाख किसान जो है वो दिल्ली में जुटेंगे, अपनी हक की आवाज लड़ेंगे। इनकी मांगे क्या है? इनकी मांगे यह है कि जो किसान को निधि मिलती है, जो प्रधानमंत्री निधि मिलती है, वो अभी 6000 है, उसे डबल किया जाए, उन्हें जो है डबल पैसा दिया जाए, क्योंकि 6000 रुपए में कुछ नहीं होता है, ना बीज आते हैं, ना खाद आती है, ना कृषि के उपकरण आते हैं। 6000 रुपए में किसान क्या कर सकता है? दूसरी इनकी डिमांड यह है कि लागत, यानी कि जो किसान की फसल की लागत आती है उसमें जो है उससे उसके हिसाब से जो फसल का कीमत जो है वो निर्धारित की जाए, उसके हिसाब से फसल की कीमत दी जाए, कीमत भी 2 गुना हो, यानी कि अगर लागत 1 रुपया है तो कीमत 3 रुपया मिले। इसके अलावा जीएसटी कृषि उपकरणों पर भी लगाया गया है, खाद पे भी लगाया गया है, तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं जिससे कृषि होती है उन सब पे जीएसटी लगाया गया है, उसको खत्म करने की यहाँ पर किसान संगठन जो है वो मांग कर रहे हैं। किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि जो केसेस, क्योंकि किसान आंदोलन आपको पता है 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन चला था, उसमें जो केसेस बनाए गए थे किसानों के ऊपर वो वापस लेने की यहाँ पर किसान संगठन मांग कर रहे हैं। किसान संगठन एकजुट होने की बात कर रहे हैं, वो सेब को लेकर भी बात कर रहे हैं, संतरे को लेकर भी बात कर रहे हैं, आम को लेकर भी बात कर रहे हैं, गेहूं को लेकर भी बात कर रहे हैं, मक्का को लेकर भी बात कर रहे हैं। जितना भी जो कृषि होती है उन सब को लेकर दिल्ली जाने की यहां पर बात की जा रही है, और दिल्ली को कूच किया जाएगा। 19 दिसंबर को दिल्ली में कूच किया जाएगा। तमाम तरीके की जितने भी किसानों की मांगे हैं, फिर चाहे वो सेब पे आयात शुल्क बढ़ाने की, क्योंकि सेब हिमाचल प्रदेश में काफी होता है, कश्मीर में काफी होता है, उत्तराखंड में काफी होता है, लेकिन फिर भी बाहर से सेब मंगवाया जाता है और उस पर आयात शुल्क जो है वो अभी नहीं बढ़ाया गया है। ये भी बात यहां पर किसान संगठन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो कहते थे कि सेब पर आयात शुल्क जो है वो बढ़ाया जाएगा, उसको जो है इतना बढ़ाया जाएगा कि ताकि इंपोर्ट ना किया जाए।
लेकिन ये तमाम तरीके की बातें हवा हवाई होने की बातें यहां पर किसान संगठन कह रहे हैं। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर किसान संगठन दिल्ली में एकजुट होंगे, दिल्ली में हमला बोलेंगे और किसानों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। इसके अलावा 6,000 की जो हमने राशि कही वो 6,000 नहीं, उसे डबल करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। जब माननीयों के भत्ते बढ़ सकते हैं, जब कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है, तो किसानों को जो राशि दी जाती है वो क्यों नहीं बढ़ सकती? ये सवाल